इन दिनों हिमाचल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला के 2 पति हैं। दरअसल इस महिला ने 2 सगे भाइयों से शादी की है, लेकिन ऐसा कैसे? लड़की का नाम सुनीता नेगी है और उसके 2 पति हैं। उनमें से एक का नाम प्रदीप नेगी है और दूसरे का नाम कपिल नेगी। ये लोग हिमाचल के सिरमौर के शिलाई गांव के हैं। ये शादी पूरी सहमति और सामुदायिक भागीदारी के साथ हुई है, लेकिन कैसे? क्या एक महिला के 2 पति हो सकते हैं? आखिरकार क्यों सुनीता ने 2 पतियों को चुना? क्या ये किसी तरह की जबरदस्ती थी जो सुनीता के साथ की गई? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो शादी हुई है ये हाटी समुदाय की बहुपति पॉलीएंड्री परंपरा पर आधारित है, जिसमें एक ही पत्नी को 2 या 2 से ज्यादा भाई साझा रूप से अपनाते हैं। उनमें से एक भाई प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में काम करते हैं, तो दूसरे जो भाई हैं वो है कपिल, वो विदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। हालांकि दोनों की दिनचर्या और देश अलग हैं, फिर भी दोनों भाइयों ने मिलकर इस परंपरा को निभाने का फैसला किया। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें अपने कबीले के इस टैबू को निभाना पड़ा। प्रदीप का कहना है कि ये उनका संयुक्त फैसला था। ये विश्वास, देखभाल और साझी जिम्मेदारी का रिश्ता है। हमने इस परंपरा को खुले तौर पर अपनाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। वहीं कपिल ने कहा कि मैं भले ही विदेश में हूं, लेकिन इस विवाह के जरिए हम अपनी पत्नी को स्थिरता, समर्थन और प्रेम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुल्हन सुनीता का भी बयान आता है। वो कहती हैं कि ये मेरा खुद का फैसला है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं इस परंपरा को जानती हूं और इसे अपनी इच्छा से अपनाया है। आपको बता दें, ये अनूठी शादी जिसमें सैकड़ों गांव वाले और रिश्तेदार शामिल हुए, 3 दिन तक चले समारोह में पारंपरिक ट्रांसगिरी व्यंजन परोसे गए और पहाड़ी लोकगीतों पर नृत्य करते हुए ग्रामीणों ने शादी के उत्सव को एक रूप दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके गांव में ही 3 दर्जन से ज्यादा परिवारों में 2 या 3 भाइयों की एक ही पत्नी होती है, लेकिन ऐसी शादियां आमतौर पर चुपचाप होती हैं। ये शादी ईमानदारी और गरिमा के साथ सार्वजनिक रूप से मनाई गई, जो इसे खास बनाती है। लेकिन इन सब के बीच में इस पॉलीएंड्री परंपरा को समझना होगा। दरअसल ट्रांसगिरी क्षेत्र में पॉलीएंड्री की परंपरा के पीछे कई कारण हैं जो व्यवहारिक माने जाते हैं, जैसे पुश्तैनी जमीन का बंटवारा रोकना, महिलाओं को विधवा होने से बचाना। मान लीजिए 2 पति में से एक की मृत्यु हो जाती है तो विधवा नहीं होती, क्योंकि दूसरा पति उसका जिंदा होता है। अगर दोनों पति की मौत हो जाती है तो अगर एक घर में 3 भाई हैं तो तीनों की शादी एक ही महिला से हो गई, दोनों की मौत हो गई तो तीसरा जिंदा होता है तो भी पत्नी विधवा नहीं होती। और इससे परिवार में एकता बनाए रखनी होती है, खासकर तब जब भाइयों को काम के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। अब जबकि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल चुका है, भारत में बहुपति प्रथा का चलन महाभारत काल में मिलता है, जिसमें अनजाने में ही सही लेकिन माता कुंती के कहने पर 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो जाता है। ऐसी परंपरा आज भी हिमाचल प्रदेश में कायम है। इसके अलावा देश में उत्तराखंड में भी ऐसी परंपरा पाई जाती है। हिमाचल और उत्तराखंड के 3 पहाड़ी इलाकों में बहुपति का रिवाज है। उत्तराखंड में जौनसार बावर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और सिरमौर जिले के गिरिपार में सदियों पुरानी परंपरा का चलन आज भी है, जिससे ये तीनों इलाके अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस परंपरा की शुरुआती हजारों साल पहले परिवार की कृषि योग्य जमीन को आगे बंटवारे से बचाने के लिए हुई थी। कहा जाता है जाजदा परंपरा के जरिए भाईचारा और संयुक्त परिवार में आपसी समझदारी हो, इसी को बढ़ावा मिलता है। एक ही माँ या अलग अलग माओं की कोख से जन्मे जब 2 या 2 से ज्यादा भाई एक ही दुल्हन से शादी करते हैं तो उनमें आपसी समझदारी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और इसकी पॉलीएंड्री नाम की बहुविवाह प्रथा और जोड़ी दारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको सामाजिक और कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। स्थानीय स्तर पर इस अनोखी आदिवासी शादी को जाजदा के नाम से जाना जाता है। इसमें दुल्हन को एक जुलूस या बारात के साथ दूल्हे के घर लाया जाता है, जहां सारे रीति रिवाज होते हैं, जिसे सिंज कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस परंपरा का तीसरा कारण है सुरक्षा। इसके जरिए इधर उधर फैली कृषि भूमि का प्रबंधन आसान होता है, आर्थिक जरूरतें एक साथ पूरी होती हैं। पहाड़ी इलाकों में खेती को ऐसे परिवार की जरूरत होती है जो लंबे समय तक उसकी देखभाल कर सकें। कुछ लोग कहते हैं अगर आपका परिवार बड़ा है, उसमें ज्यादा पुरुष हैं, तो आदिवासी समाज में आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक ही महिला से जब 2 या 3 भाइयों के बच्चे होंगे तो वो खुद को सगा ही समझेंगे। इससे जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी। इसके अलावा इस समुदाय के लोग खुद को पांडवों से जोड़ते हैं।
इसलिए भी सदियों पुरानी इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। हालांकि शिक्षा बढ़ने के साथ ही इस प्रथा का पालन करने वाले लोगों में भी थोड़ी कमी आई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में बहुपति ही नहीं, बहुपत्नी प्रथा का भी रिवाज है। यहाँ ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सगी बहनों से शादी की हो। ऐसा तब ज्यादातर होता है जब पहली पत्नी से कोई बच्चा ना हो। इस पर वो व्यक्ति पत्नी की बहन से शादी कर लेता है, वो भी आपसी रजामंदी से। हालांकि दूसरी शादी करने के बाद भी वो अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ता, सब साथ रहते हैं। सिरमौर जिले के अधिकांश हिस्से के अतिरिक्त चौपाल, रोहड़ू, जुब्बल और मंडी जिला के कुछ हिस्से के साथ साथ कुल्लू के आउटसराज यानी आनी में भी इसका प्रचलन दिखता है। तो ऐसे में आप इस प्रथा पर क्या कहेंगे, लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।